पाकिस्तान आर्मी का मोराल ना कभी डाउन हुआ है ना कभी होगा। हम जाग रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या चालें हमारे खिलाफ चल रहे हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक अपने इस अजीज़ वतन का जो है वो दिफा करेंगे। मोहम्मद की तहसील अंबार में दुनिया का खूबसूरत तरीन मार्बल पाया जाता है। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। डिस्ट्रिक्ट मोमेंट को बेशुमार दफ़ा मैं कवर कर चुका हूँ थ्रू आउट। जब हम बात करते हैं मिलिटेंसी की, तो 2008 में जो मिलिटेंसी की लहर स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, जो ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था राय रास का, उससे लेके अभी तक इन इलाकों में मेरा विज़िट होता रहा है और इसके जो नशेब अफराज थे मुख्तलिफ, वो भी आपको डिस्कवर पाकिस्तान पहाड़ों के सफ़र के थ्रू दिखाता रहा हूँ कि ऑपरेशन राय रास, राय निजात और ज़रबुल अज़ब के बाद जो मिलिटेंसी का सफाया हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मोमेंट में क्या क्या चेंजिंग आई। सबसे बड़ी चेंजिंग ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं वो, और हेल्थ की जब हम बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट मोमेंट में जो इकनॉमिक मोमेंट जोन बनाया गया है, ख़ास करके मार्बल की इंडस्ट्री जो कायम हुई है, उससे यहाँ में एक चेंज नज़र आया है। और ना सिर्फ बैरूनी सरमायादार यानी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान भर से यहाँ पर लोग आए, बल्कि लोकल लोगों को भी रोज़गार मिला है और वहाँ पर इस वक्त एक मार्बल सिटी जो है वो वजूद में आ चुकी है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है पाक आर्मी और FC नॉर्थ की बेशुमार कुर्बानियों के बाद। इन इलाकों में अमन हुआ है और अमन की वजह से अब ये जो डिस्ट्रिक्ट मोमेंट है ये तरक्की की राह पर गामजन है। जब थ्रू आउट हम रेड लाइन की बात करते हैं या पाक अफगान बॉर्डर की बात करते हैं, तो तकरीबन 2250 किलोमीटर के ऊपर ये मुहित है जो थ्रू आउट आपके चित्राल से होता हुआ ईरान तक जाता है। इस वक्त हम क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मोमेंट में हैं, तो हालिया जो कशीदगी पाक अफगान के दरमियान हुई है, वैसे तो वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा मकार है। जैसे हम लंगड़हार की बात करते हैं या कुंडर की बात करते हैं, तो वहाँ से इक्का दुक्का जो वारदातें हैं वो पाकिस्तानी इलाके में होती रहती हैं और उसका पाक आर्मी जो है वो अच्छा खासा जवाब देती है। और हालिया भी एक पाक आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर घुस के उनकी पोस्ट को, जहाँ पर मिलिटेंट मौजूद थे, उनको निशाना बनाया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट मोमेंट में और इस वक्त पाक अफगान बिल्कुल जो लंगड़हार जो सूबा है अफगानिस्तान का, उसके करीब मौजूद हैं और उसके जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो आपके सामने पेश करेंगे। जवानों से बात होगी, उनके मोराल के बारे में बात होगी। आप हमारे साथ हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोहम्मद का नाम यहाँ आबाद मोहम्मद कबीले की निस्बत से मशहूर है। इसके शुमाल में बाजोड़, जुनूब में ज़िला खैबर, मशरिक में मालाकंड और चार सदा, जबकि मगरिब में अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार और कुनड़ का इलाका है, जबकि गलनई यहाँ का सदर मकाम है। मोहम्मद की कुल 7 तहसीलें हैं जो तकरीबन 2297 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ज़िला मोहम्मद में 45 किलोमीटर पर मुहित एक खूबसूरत शहरा मोहम्मद ज़ैद बिन अन-नहयान, जो मोहम्मद और बाजोड़ को मिलाती है, मुत्तहिदा अरब अमारात का ख़ास तोहफ़ा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बेशुमार कुर्बानियों के बाद माजी के बरक्स मोहम्मद में अब हर तरफ अमन ही अमन है और ज़िला मोहम्मद में मुआशी व सयाहती तरक्की का नया बाब खुल चुका है। मोहम्मद की तहसील अंबार में दुनिया का खूबसूरत तरीन मार्बल पाया जाता है, जिसके सबब यहाँ मार्बल की सनत अपने उरूज पर है। यहाँ दरियाफ्त होने वाला मार्बल इटली के बाद दुनिया का दूसरे नंबर पर खूबसूरत तरीन मार्बल तस्लीम किया जाता है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मोमेंट कबायली इलाके में मौजूद हूँ और यह वही मोमेंट है जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन राह रास मिलिटेंट के अगेंस्ट, और अच्छा खासा सफाया हुआ था। उसके बाद राह निजात, उसके बाद ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब और उसके बाद मुख्तलिफ ऑपरेशन यहाँ पर होते रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि 2024 है
हमें बदलता हुआ मोमेंट नज़र आया है। यहाँ पर मोहम्मद इकनॉमिक जोन भी बन चुका है, लोग भी खुश हैं और अच्छी खासी डेवलपमेंट भी है। जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो शेख जायद बिन अल नयान रोड थ्रू आउट जो बाजोर के साथ जाके मिल रहा है वो भी है, और शब कदर से आते हुए भी एक खूबसूरत रोड भी इस्टेब्लिश हो चुका है। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि पाक आर्मी और FC नॉर्थ ने बेशुमार यहाँ पर कुर्बानियाँ दे के मिलिटेंसी का सफाया किया है। लेकिन अब हालिया कशीदगी की वजह से कुछ लहर फिर इन इलाकों की तरफ दुश्मन की आई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन उस्मान साहब। पहले इस इलाके में जो है ना वो मिलिटेंसी थी जो कि पाकिस्तान आर्मी की कोशिशों से जिसका सफाया हुआ, लेकिन हालिया कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मामला थोड़े से जो है वो मुश्किल हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने, FC नॉर्थ ने, दे टाइमली रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी वेल मैनर कि जो हमारा दुश्मन है उस पर दोबारा हमारी जो है ना वो दाग बैठाई है और इस इलाके को इंश्योर किया है कि ये दहशत गर्दों से पाक रहे और पुरअमन रहे, ताकि पाकिस्तान की एक बेहतर पिक्चर जो है वो दुनिया के सामने जाए। अच्छा, इस इलाके के बारे में बात बताइएगा। ये दराए काबुल थ्रू आउट आ रहा है और बिल्कुल हम 0 पॉइंट के ऊपर हैं। मुस्लिम आबादी के बारे में बताएं। अफगानिस्तान की जो साइड है वो कौन किन साइडों के ऊपर जो है वो पाक अफगान बॉर्डर है? बिल्कुल, ये रिवर काबुल है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। हम 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ये सामने आपके जो अगर मेरे बाएं तरफ देखें तो ये पाकिस्तानी आबादी है, ये शिनपोख गांव है और बिल्कुल सामने अफ़गानिस्तान है और उसकी 3 पोस्टें जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की हैं और सामने ही उनकी कुछ आबादी है जिस पे कुछ उनकी ज़्यादा गुंजान आबाद गाँव नहीं है, कम आबादियाँ हैं लेकिन आबाद कर रहे हैं वो इस इलाके। और ये लंगरहार है? ये नंगरहार है बिल्कुल जी, हमारे बिल्कुल इस पोस्ट के जो सामने जो इलाका है वो है नंगरहार। अच्छा, कशीदगी ज़्यादा है नंगरहार कुंडर की तरफ से क्योंकि बॉर्डर तो हमारा बड़ा तवील है? जी, सबसे पहले तो मैं मोराल के बारे में बताना ज़रूरी समझूंगा कि पाकिस्तान आर्मी का मोराल ना कभी डाउन हुआ है ना कभी होगा, और जो भी हालात हों हम इस कैपेबल हैं कि हम जो है ना वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसको बता सकें कि नहीं, वी आर अवेक, वी आर अलाइव, एंड हम जानते हैं कि हम आप लोग क्या जो है ना वो हमारे ख़िलाफ़ जो चालें चल रहे हैं। तो बॉर्डर की आपने जो बात की, तो क्योंकि ये एक जो बॉर्डर है वो एक माउंटेनियस एरिया ज़्यादा है, बहुत मुश्किल बॉर्डर है। आपने रास्ते में भी देखा होगा कि उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस बॉर्डर का दिफा जो है वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बॉर्डर का जो है ना वो कामयाबी से कर भी रहे हैं। और हमने देखा है कि दूर दराज तकरीबन 8,500 फुट की बुलंदी के ऊपर भी हमारे जवान पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जहाँ पे भी हमारी इम्पॉर्टेंट जगह थी वहाँ पे हमारी पोस्टें हैं, तमाम जवान वहाँ पे अलर्ट हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को बेशुमार निशाना बनाया गया है और एक मखसूस किस्म की दुश्मन की तरफ से कैंपेन भी लॉन्च की गई है, उनको ज़रा क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से और आपके जवानों की तरफ से क्या मैसेज है? मैं उनको मैसेज ये दूंगा कि जो पाकिस्तान आर्मी इस टाइम कर रही है वो इस मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए कर रही है। हमारा दुश्मन जो है वो कन्वेंशनल वॉर भी हमारे खिलाफ लड़ रहा है और अनकन्वेंशनल वॉर भी लड़ रहा है। कन्वेंशनल का तो हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल में वो हमारे अंदर से हमारे लोगों को, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, उनका नैरेटिव बदल रहा है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो ख़बर इस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है उसको सबसे पहले काइंडली तस्दीक करें कि क्या वो बात सच्ची है, उसके बाद उस पर अमल करें, क्योंकि हम भी इस पाकिस्तान के सबसे पहले शहरी हैं, उसके बाद फ़ौजी हैं। तो अगर हम शहरी हैं तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर हैं, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, उनका दिफा कैसे करना है और उस दुश्मन के ख़िलाफ़ कैसे जंग लड़नी है। अच्छा, दुश्मन को क्या मैसेज होगा आपका? दुश्मन को आज के दिन को तो मैं स्पेशली ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम जाग रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या चालें हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक अपने इस अज़ीज़ वतन का जो है वो दिफा करेंगे और कभी भी इस पे किसी की मैली आंख को पड़ने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच।